नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की। स्टॉक स्पेशल कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्लियर करेंगे न्यूज़ कैसी हैं, और साथ ही अपन चर्चा करेंगे इसमें Q1 लेटेस्ट रिजल्ट्स की। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले इंडेक्स से, और आज इंडेक्स फिर से आज गिरावट में देखने को मिले, और शुरुआती ओपनिंग के बाद में भी मार्केट में आज एक बड़ी गिरावट और फिर से रिकवरी और काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। गिरावट, रिकवरी और गिरावट कुल मिलाकर के आज, और इन्वेस्टर्स के द्वारा आज प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुक है वो करते हुए देखने को मिले हैं। और आज की हाई की बात करें तो आज इंडेक्स ने 19,795 का हाई किया और 19,704 का लो भी किया। करीबन 100 पॉइंट के अंदर ही इंडेक्स है वो इंडेक्स घूमते हुए नजर आया, और क्लोजिंग है वो 19,753 पर देखने को मिली है। यही हाल अगर अपन देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का चार्ट है वो सेम चार्ट देखने को मिल रहा है। दोनों में ही शुरुआती दौर में अच्छी हाई पर ओपनिंग होने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग और काफ़ी वोलेटिलिटी आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। और प्रॉफिट बुकिंग के चलते आज फिर से मार्केट कंसोलिडेशन वाले फेज में ध्यान जाते हुए देखने को मिला है। और आज की अगर बात करें तो आज निफ्टी जो IT जो सेक्टर था उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, काफ़ी हलचल थी उसमें, और सभी जो स्टॉक्स थे आज निफ्टी इंडेक्स के निफ्टी IT के स्टॉक्स थे अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आते हुए देखने को मिले हैं। और बात करेंगे अब अनुपम रसायन की। और मित्रों, अनुपम रसायन का स्टॉक्स आज 1.5% से ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला। और आज अनुपम रसायन के Q1 रिजल्ट थे जो मार्केट के ड्यूरेशन ही देखने को मिले हैं। और Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 जो रिजल्ट्स हैं उसमें EPS है वो पॉजिटिवली बीट हुआ है, 42% से ज़्यादा बीट हुआ है। एक्सपेक्टेड जो EPS था 3.4 का था, रिपोर्टेड हुआ कंपनी का 4.85। तो यहाँ 42% से ज़्यादा है वो पॉजिटिव सरप्राइज है यहाँ देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाउन देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था 389 या 390 करोड़ पकड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी ने 386 करोड़ ही दिखाया, और यहाँ 1% है वो नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला है। यही वजह है कि आज स्टॉक्स में जिस तरह तेजी एक्शन देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और कंपनी के रिजल्ट्स है वीक रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो Q1 में और प्रॉफिट है वो करीबन 24% है वो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है, और फिर 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। और साथ ही में अपन देखेंगे इसमें नेट जो सेल्स है वो 386 करोड़ की है वो इस क्वार्टर में देखने को मिली है। साथ ही एक बड़ी न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे। अनुपम रसायन ने आज Q1 रिजल्ट के साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि उसने एक अपनी ही जो कंपटीटर जो कंपनी थी, या छोटी जो कंपनी की बात करें AFPL, और AFPL जो केमिकल बेस्ड जो कंपनी है उसमें 10,000 इक्विटी जो शेयर्स हैं, 10,000 जो शेयर्स हैं उसके हासिल किए हैं इसने और परचेज किए हैं। और जिसके चलते AFPL केमिकल बेस एक कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई है, जिससे इसके बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड करने में और बिजनेस है वो ग्रो होने में काफ़ी इसको सहायता मिलेगी। और ये आज बिग अपडेट है वो अनुपम रसायन पर देखने को मिल रहा है। एक नई जो कंपनी का इसने एक्वायर कर लिया है, और करीबन इसमें 10,000 इक्विटी शेयर्स है वो खरीदे हैं, जिसके चलते ये कंपनी में इसका मेजॉरिटी स्टेक्स हासिल कर लिया है, और AFPL है वो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी बन गई है। और Q1 रिजल्ट्स की चर्चा करें तो Q1 रिजल्ट्स पर अपन आ गए। तो रिजल्ट्स कंपनी के जो ईयर टू ईयर जो रिजल्ट्स है डाउन ही हुए। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 7% डाउन रख करके, और 288 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर में 371 और पिछले वर्ष 310 था, तो 310 से डाउन हुआ है। 7% डाउन हुआ इस क्वार्टर में, ईयर टू ईयर 7% डाउन हुआ है। और क्वार्टरली भी यहाँ आपको 371 से डाउन होकर 288, और यहाँ भी करीबन 9% रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है। एबिडिट है वो 19% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट है वो 7% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में मात्र 35 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले वर्ष इसी तिमाही में 37 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। EPS 13% डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अच्छे रिजल्ट नहीं है, वीक रिजल्ट है। इसी के चलते आज स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला है। अलबत्ता नहीं, अनुपम रसायन जैसा एक बेहतर कंपनी है और लंबे समय के लिए इसमें बने रही है। एक दो क्वार्टर्स के रिजल्ट से वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर कंपनी है, अच्छी है, कंपनी का बिजनेस वैसे चलता है, और कंपनी ने एक बड़ा एक्वायर भी किया। ये वाली जो न्यूज़ है कंपनी के लिए बहुत ही शानदार है, और ये लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत बेहतर फायदा देगी कि इसने अपनी एक कंपनी का इसने और अपनी जो केमिकल वेस्ट कंपनी का इसने एक्वायर किया है। तो ये जो न्यूज़ है काफ़ी लंबे समय की न्यूज़ है, और भविष्य में इसको कंपनी का जो बिजनेस है अच्छा चलने वाला है। तो बने रहिए, गिरावट के बेसिस में निकले नहीं। और मित्रों, बात करेंगे अब किर्लोस्कर ब्रदर्स, और किर्लोस्कर ब्रदर्स के स्टॉक्स पर दमदार रैली देखने को मिली है। 10% की रैली, शानदार रैली है, और आज इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और रिजल्ट्स के चलते आज बहुत ही अच्छा
परफॉर्म करते हुए नजर आया स्टॉक्स। और मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप वो 6,600 करोड़ का है। कंपनी के रेवेन्यू है बहुत ही शानदार रेवेन्यू है, 15% की ग्रोथ हुई है। 900 करोड़ का रेवेन्यू है इस क्वार्टर में रहा, 1125 पिछले क्वार्टर में था और 784 पिछले वर्ष था। तो ये ईयर टू ईयर 15% बढ़ा, हालांकि क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला। एविडिटा है वो 170% बढ़ करके 110 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट है वो 290% बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना अगर करेंगे तो पिछले वर्ष में मात्र 15 करोड़ का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में 63 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू रहा। तो यहाँ करीबन 3 गुना मल्टीपल हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ, 15 से सीधा 63 या 64 होगा, यानी 4 गुना मल्टीपल यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर से डाउन है, 101 करोड़ था, 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ऑल ओवर देखेंगे तो कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और इसी का चलते आज स्टॉक्स पर शानदार रैली है वो 10% की रैली देखने को मिली है। ऑल ओवर किर्लोस्कर ब्रदर्स भी अच्छी कंपनी ऑटो एंसिलरी में बने रही है और भविष्य में आपको ये अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखती है। और मित्रों बात करेंगे अब टाटा पावर से। टाटा पावर पर भी आज लगातार दूसरे दिन है वो शानदार एक्शन देखने को मिला, 3.5% एक्शन चढ़ते हुए देखने को मिला। और एक हल्का सा छोटा सा अपडेट है वो टाटा पावर पर आज देखने को मिला है। टाटा पावर ने RFID इनेबल्ड और EZ जो चार्ज है वो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। RFID इनेबल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो कार्ड है वो कंपनी ने लॉन्च किया है। EV चार्ज कार्ड लॉन्च किया है, जिसके चलते आज स्टॉक्स पर है वो दूसरे दिन भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। साथ ही इसमें ये भी देखने को मिल रहा था कि कल NTPC ने अच्छे Q1 रिजल्ट है वो दिखाए थे और इसी के चलते आज पावर जो स्टॉक्स थे, सभी जो पावर कंपनियां थी उन पर अच्छा है वो परफॉर्म देखने को मिला है और जितनी भी पावर कंपनियों के स्टॉक थे आज ग्रीन में ही देखने को मिले और NTPC ने अच्छे रिजल्ट दिखाए, इसके चलते भी आज टाटा पावर पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही मित्रों बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके आई कि सुजलोन एनर्जी आज यहाँ करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है और सुजलोन एनर्जी का जो स्टॉक्स है आज करीबन इसमें 20 के नज़दीक काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है और 20 के लेवल को ये अब प्राप्त करने वाला है। और बड़ी न्यूज़ इसमें निकल करके आ रही है कि आज मार्केट में अफवाहें भी चलती रहती हैं, हालांकि कभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये मार्केट में बहुत बड़ी अफवाहें चलती हैं, अफवाहें से बचकर भी रही है। लेकिन ये न्यूज़ अफवाह है या न्यूज़ कन्फर्म है, अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ये जो NSE BSE पर भी अपडेट नहीं हुई है, अभी कोई किसी प्रकार की न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज ये मार्केट में दिन भर न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि अडानी जो ग्रुप है वो सुजलोन एनर्जी में एक बड़ा स्टेक है, बड़ी हिस्सेदारी है वो हासिल कर सकता है या उसकी कोशिश में लगा हुआ है। तो ये आज मार्केट में बड़ी अफवाहें चल रही थी, लेकिन पता नहीं अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आई नहीं है। अगर आएगी तो अपन इसको अपडेट भी करेंगे। तो ये एक बड़ी अफवाह आज बाजार में थी, जिसके चलते आज सुजलोन एनर्जी का स्टॉक्स भी आज ग्रीन में देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब ओरिएंट ग्रीन पावर की, और ओरिएंट ग्रीन पावर का स्टॉक्स भी आज शानदार रैली थी। यहाँ करीबन पिछले 1 महीने से ओरिएंट ग्रीन का स्टॉक्स है बहुत ही शानदार दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ आज 9% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि ये ओरिएंट जो सुजलोन है, ओरिएंट ग्रीन पावर है, इस तरह की कंपनियाँ वो बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तैयार नहीं हुई हैं। और आज इसके अगर देखें तो पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ 25% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला और पिछले 5 दिनों में स्टॉक्स है वो 25% चढ़ गया है। ओरिएंट ग्रीन पर भी आज एक न्यूज़ देखने को मिल रही है और ओरिएंट जो ग्रीन है और इसने आज अपने एक जो सिक्योर्ड जो डेबिट्स थे, जो कर्ज था यस बैंक का, और उस कर्ज को उसने चुका दिया है। साथ ही इस पर LIC ने भी इसमें एक बड़ा स्टेक हासिल किया है। LIC ने इसके 1,50,00,000 शेयर्स खरीदे। LIC ने कल की न्यूज़ देखने को मिल रही थी। LIC ने ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर में और करीबन 1,50,00,000 के शेयर्स खरीदे। साथ ही और कंपनी ने यस बैंक का जो कर्ज था उसे चुकता कर दिया है और इसी के चलते आज करीबन 2 वीक से इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और आज भी स्टॉक्स है वो करीबन 9% वो चढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मित्रों इसमें भी आप जो ओरिएंट ग्रीन पावर, सुजलोन एनर्जी, इस तरह की स्टॉक्स है, इनमें हालांकि आप कुछ छोटी राशि लगा करके चल सकते हैं और एक बड़ी कैपिटल है कि यहाँ लगाना आप भी एक मूर्खता के पूरा कदम हो सकता है। और मित्रों बात करेंगे अब डायनेमिक केबल कल अपने इसके Q1 जो रिजल्ट देखे थे बहुत ही शानदार रिजल्ट है और डायनेमिक केबल के देखने को मिल रहे। और केबल स्टॉक्स की बात करें तो अपन KEI इंडस्ट्री के भी देखे तो हालांकि KEI इंडस्ट्रीज़ को बाजार ने आज इतना सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन डायनेमिक केबल का स्टॉक्स है बहुत ही शानदार देखने को मिला। यहाँ 15 से 16% की रैली देखने को मिली है। और कल के अगर Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट सेल था करीबन 181 करोड़ का रहा था और ईयर टू ईयर यहाँ 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो करीबन 60% बढ़ा है और इसी का बड़ा जो असर था आज इंडेक्स पर देखने को मिला। करीबन 16% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और साथ ही मित्रों पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में डायनेमिक केबल का स्टॉक्स है 130% का रिटर्न यहाँ दिया है इसने और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसने दिया। और यदि पॉलीकैप से भी अच्छे रिजल्ट इस अवधि में इसने दिए हैं
तो आप पॉलीकैब के बजाय अगर इस पर भी जाना चाहते हैं तो तीनों अच्छी कंपनियाँ, पॉलीकैब, केआई इंडस्ट्री और डायनेमिक केबल, तीनों है वो, तीनों का एक ही सेगमेंट है बिजनेस का, केबल सेगमेंट है और अच्छी कंपनियाँ तीनों, अब इन पर विचार कर सकते हैं। और मित्रों बात करेंगे IRFC आज फिर से लगातार दूसरे दिन भी स्टॉक्स है वो 6 से 6.5% चढ़ते हुए देखने को मिला और लगातार IRFC का स्टॉक्स है वो लगातार आज नए हाई को इसने अचीव किया और नए आज 41.7 का आज नए हाई भी इसने लगाया। और मार्केट कैप में देखें तो कंपनी का मार्केट कैप वो लगातार इजाफा हो रहा है, कंपनी का मार्केट कैप 52,000 करोड़ का देखने को मिला है। और आज एक बड़ी न्यूज है वो इस पर आते हुए देखने को मिल रही है कि ये इस तरह की न्यूज देखने को मिल रही है कि मिनिस्ट्री, रेलवे जो मिनिस्ट्री है वो ऐसा प्लान कर रही है कि कैबिनेट, इस तरह का एक कैबिनेट अप्रूवल है वो ला सकते हैं जिसमें 5.25 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है वो फिस्कल ईयर 2024 से 31 का लाने वाली है कि जो रेलवे में और बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो 2024 से 31 के दौरान हो सकती है। और इस तरह का जो प्रोग्राम है वो कैबिनेट के अप्रूवल इसको मिल सकता है टू इम्प्रूव रेल कनेक्टिविटी टू माइनिंग एरियाज एंड सीमेंट प्लांट्स और एंड कंजप्शंस पॉइंट बेस्ड ऑन द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और जो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो PM गति शक्ति राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है, प्लान है, उसके तहत है वो 5.25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो रेलवे में 2024 से 31 के दौरान है वो किया जा सकता है। और इसी के चलते और तो रेलवे में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो उसके लिए जो फाइनेंस व्यवस्था है वो फाइनेंस की जो व्यवस्था कौन करेगा, IRFC करेगा, क्योंकि रेलवे की जो सभी जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंस की व्यवस्था IRFC करता है। तो इसी वजह से आज यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। मित्रों बात करेंगे अतुल ऑटो, यहाँ आज ग्रीन में 1.5% की तेजी अतुल ऑटो पर भी देखने को मिले। और अतुल ऑटो की बात करें तो आज इसके जो मंथली जो सेल्स के डाटा थे काफ़ी अच्छे डाटा आए हैं और इसी वजह से आज हल्की सी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और कंपनी ने इस जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में करीबन 2100 यूनिट्स है वो वाहन 2100 यूनिट्स है वो 2100 यूनिट की सेल की है, जो ईयर टू ईयर अच्छी देखने को मिल रही है, मंथली भी अच्छी है। तो यहाँ इस अतुल ऑटो पर भी 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही टाटा मोटर पर बात करें तो टाटा मोटर पर और जो मंथली जुलाई महीने के जो सेल्स के डाटा आए, कुछ वीक डाटा आए जिसके चलते स्टॉक्स है वो थोड़ा नेगेटिव में क्लोज हुआ है, रेड में क्लोज हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो कंपनी के जो सेल्स हैं जुलाई महीने के वो करीबन 1.4% या 1.5% ईयर टू ईयर गिरे हैं। और इस अवधि में टाटा मोटर ने 80,633 यूनिट ही सेल किए हैं और ये करीबन पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% कम हुआ है। और इसी वजह से आज जो डाटा आने से पहले हालांकि मार्केट की शुरुआत में और इस पर बढ़त पर स्टॉक था, लेकिन जैसे इसके जुलाई के और अपडेट आते हैं तो स्टॉक्स है वो रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिलता है। और यदि इसके आज बात करें इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल्स की बात करें तो जुलाई 23 में 80,623 व्हीकल्स है इसके सेल में और जो करीबन इसमें 1.5% ईयर टू ईयर कमी हुई है। और पिछले वर्ष 81,790 यूनिट्स इसके द्वारा जुलाई 22 में सेल किए थे, जो जुलाई 23 में और 80,633 रहा है, यानी इसमें करीबन 1.5% की कमी आते हुए देखने को मिली है। और साथ ही अगर बात करें तो इसका जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल जो सेल है वो उस करीबन 47,689 यूनिट की रही है जुलाई में। तो पैसेंजर व्हीकल्स में यहाँ ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे FL इंडिया की, और FL इंडिया के स्टॉक्स भी करीबन यहाँ 6.5% की है वो तेज़ी यहाँ दिखा गया आज। और लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में मात्र FL इंडिया ने यहाँ सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। तो FL इंडिया है काफ़ी बेहतर कंपनी है और जैसे ही IT जो सेक्टर है जैसे धीरे धीरे रिकवर होगा और अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो FL इंडिया का अगर आप रखते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और धीरे धीरे IT सेक्टर अब रिकवरिंग के मोड में है और जब भी IT सेक्टर में आपको बूम दिखेगा तो यहाँ स्टॉक्स भी चमकते हुए नजर आएंगे। और मित्रों बात करेंगे अब BSE लिमिटेड की, और BSE का स्टॉक्स भी आज 4% चढ़ते हुए देखने को मिला। और BSE ने आज 52 वीक हाई भी लगाया है और नए हाई इसने आज दिखाया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 महीने में BSE ने का जो स्टॉक्स है करीबन 68% वो चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला था, कुछ स्टॉक्स आज यहाँ तेज़ी में देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नमस्कार, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।